तो कई सारी चीज़ें उसके बैकग्राउंड में मुझे पता थी, जिसकी वजह से मैं खास करके वो मूवी देखने के लिए गया। खास करके ये जो पर्टिकुलर कराची का एरिया है, तो वहाँ के एक सोर्स है जिसके पास से कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने ली थी। उन 10 सालों में सिर्फ लियारी में, कराची में, गैंग वॉर में 800 लोग मारे गए हैं। और वो कनेक्ट करती है कुलभूषण जाधव के केस के साथ। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो अभी अभी मैं धुरंधर देख के लौट रहा हूँ। नाउ आप में से कई लोग सोच रहे होंगे दैट दिस माइट बी अ लिटिल लेट, काफ़ी लेट हो गया हूँ मूवी देखने जाने के लिए। बट टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट वॉच सो मैनी ऑफ द मूवीज़। मैंने हार्डली मूवीज़ देखे हैं थिएटर में, और वो भी बॉलीवुड मूवीज़ तो मैं हार्डली प्रेफर करता हूँ बिकॉज ऑफ द प्रोपोगेंडा एंड ऑल दोज थिंग्स। सो सिंस चाइल्डहुड इफ़ आई काउंट, तो शायद आई कैन काउंट देम ऑन माई फिंगर्स, इतने ही मूवी देखे होंगे। एंड स्टिल देर विल बी लॉट ऑफ स्पेस लेफ्ट। तो इतने ही शायद मूवी देखे होंगे मैंने थिएटर में, और एज अ होल बॉलीवुड में भी काफ़ी कम मूवीज़ देखे हैं। सो दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली अ मूवी रिव्यू। ये मूवी खास मैं देखने गया था बिकॉज उसमें कुछ हकीकतें थी, और साथ में अजीत सर थे। अब अजीत सर मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे वो मुझे जानते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आई नो हिम जस्ट लाइक यू नो अजीत डोभाल सर। तो उसी तरह से मैं भी जानता हूँ, बट ही डजन नो मी। सो लेकिन वो थे, उनका कैरेक्टर प्ले किया गया था आर माधवन के द्वारा, काफ़ी ही बढ़िया तरीके से निभाया है। सो कुडोज टू आर माधवन, और आई नेवर डाउटेड हिज एबिलिटीज़। सेम विथ अक्षय खन्ना, रिसेंट केस में भी, रिसेंट मूवीज़ में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। आई लाइक हिम इन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर एज वेल। तो ऑल दोज थिंग्स वर देयर, जिसकी वजह से मैं मूवी देखने गया था। प्लस इट वॉज बेस्ड ऑन रियल लाइफ इंसिडेंट्स एंड रियल सिचुएशन, रियल लोकेशन एंड ऑल दोज थिंग्स। तो कई सारी चीज़ें उसके बैकग्राउंड में मुझे पता थी, जिसकी वजह से मैं खास करके वो मूवी देखने के लिए गया। एंड आई यूज़ टू प्रिफर हॉलीवुड मूवीज़ रादर देन बॉलीवुड मूवीज़। जिसका रीज़न ये था कि हॉलीवुड मूवीज़ में ये क्लियर था कि वो लोग यूएसए की बड़ाई करने के लिए, हो सकता है कई बार एग्जाजरेट किया जाए किसी इंसिडेंट को, या फिर कोई एक मेड अप स्टोरी, फिक्शनल स्टोरी बनाई जाए। तो ऐसे कई सारे मूवीज़ मैंने देखे हैं। एंड बीइंग अवेयर अबाउट ऑल दोज थिंग्स, आई यूज़ टू लाइक दैट कि भाई उस कंटेक्स्ट में, नॉट दैट यूएसए इज़ बेटर देन इंडिया, सर्टनली नॉट। इंडिया जिस लेवल पे है, या फिर इंडिया के जो रूट्स हैं, इंडिया में जो, भारत में जो डेप्थ है, और भारत जो हाइट अचीव कर सकता है, भारत के पास जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उसके सामने यूएसए इट इज़ मियरली एक बच्चा है, छोटा सा, महज 200 साल पुराना, 200 साल का। तो यू कैन नॉट कंपेयर यूएसए विथ इंडिया। तो दोनों अलग चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन इन दैट कंटेक्स्ट इट वाज गुड कि भाई वो लोग जो मूवी बनाते थे अपने देश के लिए बनाते थे, और अपने देश को बड़ा बताने के लिए, उसके उसके पावर को प्रोजेक्ट करने के लिए वो मूवीज़ बनाते थे कि किस तरह से वहाँ की जो अलग अलग एजेंसीज़ हैं, या फिर मिलिट्री है, सीआईए है, एफबीआई है, वो लोग किस तरह से काम करते हैं। तो उससे रिलेटेड कई सारी मूवीज़ मैंने देखी हैं। तो दिस वॉज समथिंग ऑन दैट लाइन, और उसी वजह से दैट वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई आई वेंट टू वॉच दिस मूवी, कि ये एक्चुअल जो सिचुएशंस हुई हैं उसको दिखाता है, उसको प्रोजेक्ट करता है, और पाकिस्तान को पाकिस्तान कहने से घबराता नहीं है। ये दे डिड नॉट हेजिटेट, दे डिड नॉट लाइक कि कोई फ़िल्टर यूज़ कर लिया कि भाई पड़ोसी मुल्क, या फिर वहाँ के कुछ लोग, या कुछ एक ग्रुप। देयर वॉज नो फिल्टर लाइक दैट। सो दैट इज़ द रीज़न आई वेंट टू वॉच दिस मूवी। और जो वहाँ का इंसिडेंट है, खास करके ये जो पर्टिकुलर कराची का एरिया है, तो वहाँ के एक सोर्स है जिसके पास से कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने ली थी। तो ये जो पर्टिकुलर लियारी वाला एरिया है, उसके बारे में एक आपको इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ, जो काफ़ी ही शॉकिंग है, आपके लिए एंटायरली न्यू होगी, और वो कनेक्ट करती है कुलभूषण जाधव के केस के साथ। जी हाँ, वही कुलभूषण जाधव जिसको इंडियन स्पाई कंसिडर करके पाकिस्तान ने पकड़ लिया था। तो वो जो कुलभूषण जाधव है, वो भी इसी लियारी की गैंग के साथ, उसकी स्टोरी भी कनेक्टेड है।
वो कैसे? तो ये जो आपने मूवी में देखा कि ये जो रहमान डकैत का एक कैरेक्टर प्ले किया गया था अपने अक्षय खन्ना के द्वारा, और उसके साथ अपना बाबू डकैत था जिसका नाम इकबाल था, और वो था हाजी लालू नामक एक गैंगस्टर था जो ड्रग स्मगलिंग, गैंग्स, वेपन्स स्मगलिंग और उन सब में लिप्त था। तो हाजी लालू का गैंग था जिसमें वो बाबू डकैत भी था, ये रहमान डकैत भी था, और उसका बेटा था, वो जो हाजी लालू था उसका बेटा था अरशद पप्पू, जिसको आपने एंड में देखा। तो वो लोग थे। तो उसमें हाजी लालू के मरने के बाद उसको संभवतः जेल हो गई थी, तो उसके पश्चात रहमान डकैत ने उस गैंग को टेक ओवर कर लिया और लियारी का ज़्यादातर जो रीजन है उसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया। अब ये बेसिकली उसमें हुआ ये कि दो फैक्शंस हो गए, एक हाजी लालू में से ही, हाजी लालू की गैंग में से ही एक फैक्शन बना अपना रहमान डकैत वाला, एक फैक्शन बना अपना बाबू डकैत और अपना जो उसका लड़का था अरशद पप्पू, उन लोगों का। तो ये दो गैंग्स बने। उसमें से मेजर कंट्रोल जो था लियारी पे वो था अपने रहमान डकैत का, और उसने क्या किया क्या नहीं किया मूवी में बहुत कुछ काफ़ी कुछ बताया गया है। तो कैसे उसने पूरे लियारी पे कंट्रोल जमाया, तो वो एक एक्चुअल सिचुएशन, एक्चुअल स्टोरी है, एक्चुअल इवेंट्स हैं जो हुई थी, और बाद में उसने पूरे लियारी पे कंट्रोल किया था और बच गया था उसमें अंत में अरशद पप्पू। अब सॉरी, जब रहमान डकैत की बात करते हैं तो रहमान डकैत को पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल था पीपीपी के द्वारा, यानी कि अपने जो आसिफ अली जरदारी है, बिलावल भुट्टो है, उन लोगों की जो पार्टी है उनके थ्रू। उनके सामने दूसरी एक पार्टी थी एमक्यूएम, जो कि मुहाजिरों की पार्टी थी। मुहाजिर कौन है? तो जो भारत से गए हैं वहाँ पर, जो मुस्लिम भारत से वहाँ पर गए हैं, उनको वहाँ पर सेकंड क्लास सिटीज़न के तौर पर, सिर्फ कराची में नहीं पूरे पाकिस्तान में सेकंड क्लास सिटीज़न के तौर पर देखा जाता है। भले ही वो मुस्लिम क्यों ना हो, भले ही वो शिया या सुन्नी क्यों ना हो, दे आर सेकेंड क्लास सिटीजन्स, तो उनको मुहाजिर कहा जाता है। तो मुहाजिरों की एक पार्टी थी जो थी एमक्यूएम, और उसके सामने थी ये पीपीपी। पीपीपी जो लोकल ग्रुप्स थे, एथनिक ग्रुप्स थे, जिसमें मेजर सिंधी थे, फिर अपने बलोच थे और पश्तून थे, इन लोगों को इकट्ठा करके, इन लोगों को साथ लेकर, मतलब इन लोगों को आपस में भिड़ा कर, बीइंग वेरी क्लियर अबाउट इट, तो उनको आपस में भिड़ाकर वो लोग ये अपनी जो पार्टी थी उसको वहाँ पर ज़िंदा रख रहे थे, और उसके सामने एमक्यूएम खड़ी हुई थी। तो अब ये जो अपना क्या नाम है, अपना रहमान डकैत था जिसका रोल अक्षय खन्ना ने किया है, उसने ही ट्राइड टू सुपरसीड, ही ट्राइड टू बाईपास पीपीपी, जिस वो जो पीपीपी का लोकल लीडर था, तो जमील जमील या जो भी नाम था उसका, इसमें जो कैरेक्टर दिखाया है, तो उसको सुपरसीड करने की उसने ट्राई की थी ये अब्दुल रहमान डकैत ने। ही वॉज ऑल्सो बलोच। नाउ ये मूवी देख के कुछ बलोच लोगों को बुरा लगा है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिचुएशंस पाकिस्तान के में की सियासत को कंट्रोल करने वाले जो भी लोग थे, चाहे वो पंजाब के जो भी पॉलिटिशियंस थे, या फिर आर्मी वाले थे, या फिर आईएसआई वाले थे, उन लोगों ने पूरे पाकिस्तान में किस तरह से हालत करके रखी है, वी ऑल नो वेरी वेल। तो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि भाई ज़्यादा इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, इस प्रकार के जो क्राइम्स है, वो पूरे पाकिस्तान में धीरे धीरे करके बढ़ने लगे थे, और उसमें ये लियारी कराची में सेंटर में था। तो उसमें ये रहमान डकैत उसको पीपीपी का जो लोकल लीडर था उसको साइड लाइन करके आगे बढ़ना चाह रहा था, और ही ऑलमोस्ट सक्सीडेड। तो बाद में उसको मरवा दिया गया इन 2013 और समथिंग। और उसके बाद अब ये मरवाया किसने? तो ये मरवाया जो हाजी लालू से दूसरा फैक्शन बना था। हाजी लालू का जो बेटा था, अपने बाबू डकैत के साथ वाला जो बच्चा था उसका, मतलब अपने हाजी लालू का जो लड़का था अरशद पप्पू, उसने
पीपीपी के साथ मिलकर इसको, रहमान डकैत को रास्ते से हटा दिया, उसको मरवा दिया पुलिस एनकाउंटर में। उसके बाद कुछ समय तक वो कंट्रोल करता रहा। इसी बीच में आया अपना उज़ैर बलोच। उज़ैर बलोच अब्दुल रहमान डकैत के साथ ही था। तो वो जो उज़ैर बलोच था, फिर धीरे धीरे करके उसने ग्रिप अपनी वापस एस्टैब्लिश करना स्टार्ट किया लियारी में, और कुछ ही समय में उसने पीपीपी के साथ फिर से रिश्ते अच्छे बना लिए। एंड इन द मीन टाइम अरशद पप्पू थोड़ा ईगोइस्टिक हो गया था, और उसकी वजह से उसने ही ऑल्सो ट्राइड टू साइडलाइन द लोकल लीडर ऑफ पीपीपी। तो उसी के चलते इसको भी अपना अरशद पप्पू को भी मरवा दिया गया। एंड उज़ैर बलोच बाद में वो सत्ता में आया, एंड दे हैड क्रिएटेड देयर ओन पार्टी, पीएसी जैसे कि नाम दिया गया है, तो पीपल्स आवामी कमेटी। तो वो जो अपना उज़ैर बलोच वो पार्टी लीड कर रहा था, एंड ही वाज ट्राइंग टू डू द कोएलिशन विथ पीपीपी। तो उसको भी केसेस में, अलग अलग केसेस में फंसा दिया गया था, बिकॉज अल्टीमेटली जो भी लोग थे, जितने भी गैंग्स थे, दे वर ऑल इन्वॉल्व इन ड्रग ट्रैफिकिंग, इन वेपन स्मगलिंग एंड इन अ लॉट ऑफ अदर क्राइम्स। तो उसको भी उसके पीछे भी पुलिस लगा दी गई थी। तो इसी के चलते उज़ैर बलोच, नाउ हियर वेयर द स्टोरी टेक्स एन इंटरेस्टिंग टर्न कि ये जब हुआ, उसके पीछे जब पुलिस लगा दी गई, तो ही रैन अवे, ही वेंट आउटसाइड पाकिस्तान। अब इस दौरान वो दुबई गया, दुबई से बाद में वो ईरान गया, और ईरान में ये बताया जा रहा है, जो कुछ इन्फॉर्मेशन हमको मिली है उसके हिसाब से, कि वहाँ पर ईरान में स्पेसिफिकली इन सिस्तान बलूचिस्तान रीजन वो कुछ लोगों के साथ कांटेक्ट में आया, जो कि ईरानियन इंटेलिजेंस के लोग थे। अब ईरान में जैश अल अदल के थ्रू पाकिस्तान आईएसआई और आर्मी बार बार हमले करवाती रहती है, तो ईरान भी उसके सामने अपने तरह से गेम्स खेलता था। तो उन लोगों के कांटेक्ट में आया ये उज़ैर बलोच, यानी कि अब्दुल रहमान का कज़िन, जो कि अब्दुल रहमान का कज़िन था। वो उन लोगों के कांटेक्ट में आया, जो कि इस मूवी में भी दिखाया गया है, अक्षय खन्ना के साथ जो बंदा था उज़ैर, वही उज़ैर बलोच। तो वो वहाँ ईरान भाग गया था, और वहाँ से पाकिस्तान आईएसआई और आर्मी ने उसको ढूंढ निकाला, और वहाँ पर उन लोगों ने ये कनेक्शन बिठाया कि वहाँ पर एक बंदा काम कर रहा था, पर्टिकुलरली चाबहार एरिया में, जो कि इंडियन था। तो पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ने एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की कि ये उज़ैर बलोच इरानियन इंटेलिजेंस और इंडियन इंटेलिजेंस यानी कि आरएनएडब्ल्यू के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज कर रहा है, और पाकिस्तान में हमले करवाने की साजिश कर रहा है। जबकि हकीकत ये थी दैट कुलभूषण वॉज नॉट इवन इन कॉन्टैक्ट विथ उज़ैर बलोच। लेकिन उज़ैर बलोच को प्रॉबेबली लीनियंसी देने के चक्कर में उसके पास से ये बात मनवा ली गई हो, ऐसा हमको लगता है। क्योंकि उसके पहले के जो भी अपने ये थे डकैत थे, जो भी लोग थे, गैंगस्टर्स थे, माफिया बॉसेस जो भी थे, उन लोगों को एनकाउंटर में मार दिया गया था। तो दे डिड नॉट लेट एनीवन लिव, बीइंग वेरी फ्रैंक। तो इसको क्यों ज़िंदा रखा? ही स्टिल टिल डेट उज़ैर बलोच वहाँ की जेल में है, ज़िंदा है, और उसके सामने कुलभूषण जाधव को वहाँ पर पकड़ लिया गया, और ये स्टोरी कर दी गई दैट ही वॉज एन इंडियन स्पाई एंड आरएनएडब्ल्यू। तो इस प्रकार से लियारी की जो गैंग्स थी, उसमें से निकला एक बंदा ईरान पहुंचा वाया दुबई, और वहाँ पर से उसको पाकिस्तान आर्मी आईएसआई ने पकड़ा, और उसके साथ पकड़ा कुलभूषण जाधव को, और ये पोर्ट्रे किया दैट इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज वर प्लानिंग conspiracy and attacks against Pakistan from Iranian land, and Kulbhushan Jadhav, who was not even intelligence operative, was responsible or was involved
इन दैट कॉन्स्पिरेसी। तो इसी प्रकार से वो पूरा ये लियारी वाला जो कनेक्शन है वो वहाँ पर जुड़ता है, कुलभूषण जाधव के साथ कनेक्ट होता है। और अभी भी वहाँ पर गैंग्स हैं, ऐसा नहीं कि इसके बाद गैंग्स ख़त्म हो गई। अरशद पप्पू के बाद उज़ैर बलोच, उसके बाद कई सारे और लोग आए, अपने एक जिक्री करके ऐसा कुछ नाम भी था, और दूसरे भी यूसुफ और जिक्री, और दूसरे भी 2-3 नाम बताए गए थे हमको कि वो लोग इन द लेटर स्टेज वो लोग भी दे टुक कंट्रोल ऑफ लियारी कराची। तो अभी वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कंपैरेटिवली सिचुएशंस उस 1980s 90s अर्ली 2000s के कंपैरिजन में अभी एज ऑफ नाउ बेटर हैं। लेकिन हम जब रिसर्च कर रहे थे तो ये एक आंकड़ा निकल कर आया दैट बिटवीन 2003 एंड 2013 सिर्फ उन 10 सालों में सिर्फ लियारी में, कराची में गैंग वॉर में 800 लोग मारे गए हैं। सिर्फ एक शहर के एक रीजन में गैंग वॉर में 10 साल में 800 लोग मारे गए थे। तो दिस इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम ओपन सोर्स, और अन्य कुछ इन्फॉर्मेशन और कुलभूषण जाधव के साथ कनेक्शन, ये जो पर्टिकुलर रहमान डकैत की गैंग थी उसका ये थी सिचुएशन। सो वी आई काइंड ऑफ नो द बैकग्राउंड, सर्टन बैकग्राउंड। मैं ऐसा नहीं क्लेम करता हूँ कि हमें सब कुछ पता है, आई एम नॉट क्लेमिंग दैट, बट कोइंसिडेंटली और मे बी बिकॉज आई लव टू रीड, तो मैं ये सब चीज़ें रिसर्च करता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। तो उसी में से ये इन्फॉर्मेशन भी निकल कर आई कि कैसे कुलभूषण जाधव को इसी उज़ैर बलोच के साथ कनेक्ट किया गया था, जो कि रहमान डकैत का कसीन था। रही बात जो भी एक्टर्स थे, जो भी परफॉर्मेंसेस थे, जो भी मूवी मतलब जिस तरह से डायरेक्ट की गई। नाउ आई एम नॉट एन एक्सपर्ट एज आई सेड कि मैं रेयरली मूवीज़ देखता हूँ, तो बट जो भी मैंने हॉलीवुड मूवीज़ देखी हैं उसके कंपैरिजन में ये जो पर्टिकुलर मूवी है उसमें एक चीज़ मैं कहीं पर कहूँगा कि वाइल दिस वॉज एन एक्सेलेंट एफर्ट टू प्रोजेक्ट इंडियाज़ पावर, अभी थोड़ा और इसमें कुछ आई डोंट नो समथिंग वाज मिसिंग। हो सकता है कि वो जो इंडियन एलिमेंट था वो कहीं कहीं पर मिस हो जा रहा था, मे बी बिकॉज ऑफ द स्टोरी, लेकिन वो एलिमेंट को अभी और थोड़ा स्ट्रांगली प्रोजेक्ट किया जा सकता था। बिकॉज नाउ आई एम कंपेयरिंग मूवीज़ फ्रॉम हॉलीवुड टू दिस, क्योंकि मुझे ये लगता है कि इस प्रकार की मूवीज़ और भी आने वाले समय में बनने वाली है, और इसका भी दूसरा पार्ट आने वाला है। तो दिस इज़ द होल स्टोरी एंड दिस इज़ हाउ आई फेल्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर मूवी। आप क्या सोचते हैं? आपको अगर वो मूवी देखी है तो आपको वो मूवी कैसी लगी वो हमारे साथ कमेंट में ज़रूर साझा करें। यहाँ पर मेरे नज़दीक में एक अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हो गया है, तो उसकी वजह से ज़्यादा लॉन्ग वीडियो या लाइव नहीं कर पाऊँगा, और आवाज़ भी थोड़ी स्लो रखी है, सो फॉरगिव मी फॉर दैट। तो ये थी पूरी खबर और इन्फॉर्मेशन ऑफ लियारी एंड मूवी रिव्यू फ्रॉम माई पर्सनल पर्सपेक्टिव। आप क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट में ज़रूर साझा करें हमारे साथ, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, साथ ही में QR कोड दिया होगा तो स्कैन करके सपोर्ट ज़रूर करें। सभी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको भी वहाँ जाकर भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।